Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is history of gene linkage. यानी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे हमें पता चला कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम पे लिंक्ड भी होती हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था वॉल्टर सटन। उसने ना मैंडल्स का वर्क रीडिस्कवर किया। पता है मैंडल्स के डेथ के काफ़ी टाइम के बाद जो है उसका वर्क रीडिस्कवर हुआ था। और उसने ये जो वॉल्टर सटन था ना, उसने जब मैंडल का वर्क पढ़ा उसने ये पॉइंट आउट किया कि क्रोमोसोम्स कम हैं लेकिन जीन्स ज़्यादा हैं। तो इस बात से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देखें ना, जैसे ह्यूमन है तो 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, जबकि जीन्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और सेम विद द केस ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में देखें 100 ऑफ जीन्स हैं और सिर्फ 4 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के। तो इस चीज़ से उसके माइंड में आया कि एक क्रोमोसोम पे ना एक से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं। जैसे ह्यूमन अगर एक जीन होती तो ह्यूमन में देखें ना 23 पेयर हैं, तो सिर्फ इसका मतलब था 23 पेयर होने थे जीन्स के, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में मिलियंस ऑफ द जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं ह्यूमन जीनोम में। तो इस चीज़ ने सजेस्ट किया कि इसका मतलब है एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं। और उसके साथ साथ जो वॉल्टर सटन का दूसरा काम था ना, उसने कहा कि अगर एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, इस पे एक से ज़्यादा जीन्स हैं, तो वो जीन्स जो हैं वो मेंडल का जो सेकंड लॉ है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको फॉलो नहीं करती। ये हमें कैसे पता चला कि जीन्स उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही, ये हम देखते हैं। 1906 में ना बैटिसन और पुनेट दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया उन्होंने? स्वीट पी पे। उनने क्या कहा कि स्वीट पी की ना दो वैरायटीज़ हैं। एक वैरायटी वो है जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं और लॉन्ग पोलन्स हैं। एक वैरायटी वो है जिसमें रेड कलर के फ्लावर हैं लेकिन पोलन राउंड हैं। फ्लावर कलर भी चेंज है और पोलन की शेप भी चेंज है। यानी उन्होंने दो करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। जब हमने ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन्स का क्रॉस करवाया रेड फ्लावर और राउंड पोलन्स के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट कौन सा आया? ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन्स। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट थे। और आपको पता है कि F1 में हमारे पास कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। अब हम क्रॉस करवाते हैं F1 इंडिविजुअल्स का। F1 का जब हमने क्रॉस करवाया ना, किसके साथ क्रॉस करवाएंगे हम F1 का? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। कि जब हम F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमारे पास क्या जो टेस्ट होता है उसका नेम क्या होता है? टेस्ट क्रॉस। अच्छा, अब F1 हमारे पास क्या था? ब्लू फ्लावर थे और लॉन्ग पोलन थे, लेकिन कौन से थे? हेट्रोजाइगस। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इसका होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाया तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे पास कौन सी रेशो आनी चाहिए? 1:1:1:1। लेकिन ऐसा नहीं होता। रेशो कौन सी आ रही है हमारे पास? 7:1:1:7। यानी 7 ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन आ रहे हैं, 1 ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन। देखें ये एक्सेप्शनल केस है। 1 रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन, ये भी एक्सेप्शनल केस है। और 7 जो है वो पेरेंटल कम्बिनेशन आ गए, रेड फ्लावर और राउंड पोलन। तो इससे हमें क्या पता चला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन पे जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर अप्लाई होता तो हमारे पास हर कम्बिनेशन का एक रेशो में आने चाहिए थे। ठीक है, 1:1:1:1। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव है वो साथ साथ आए हैं, जबकि दो नए कम्बिनेशंस बन गए हैं। तो बैटिसन ने इस डेविएशन को क्या कहा? गेमेटिक कपलिंग। यानी गमीट्स ने आपस में कपलिंग कर ली। जैसे देखें ना, लॉन्ग पोलन ने रेड फ्लावर के साथ कपल कर लिया, ब्लू फ्लावर ने राउंड के साथ, हालांकि ये पेरेंटल कम्बिनेशंस नहीं हैं। तो इस फिनोमिना को बैटिसन ने क्या कहा? गेमेटिक कपलिंग। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और फिनोमिना है, रिपल्शन। रिपल्शन क्या होती है? कि डोमिनेंट अलील हो या रिसेसिव अलील हो, अगर वो डिफरेंट पेरेंट से आए हैं तो वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। यानी डिफरेंट पेरेंट है ना, तो ये चाहे डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव है, ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। ठीक हो गया। तो दो हमने भी फिनोमिनस पढ़े, गेमेटिक कपलिंग। गेमेटिक कपलिंग क्या था कि हमारे पास जो रेशो आनी चाहिए थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वो नहीं आई, बल्कि 7:1:1:7 हमारे पास आ गई, जो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? गेमेटिक कपलिंग को। यानी गमीट्स ने न्यू कम्बिनेशंस बना लिए हैं। और सेकंड क्या है? रिपल्शन। कि अगर डोमिनेंट या रिसेसिव एलील डिफरेंट पेरेंट से आती है तो वो सेपरेट रहेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिपल्शन कहते हैं। अच्छा, अब हमने कह दिया कि ये किस वजह से है। ये है जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हुआ। तो क्यों फॉलो नहीं हुआ? क्योंकि उसमें दो चीज़ें आ गई, गेमेटिक कपलिंग आ गई और रिपल्शन आ गई, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं? गेमेटिक कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो कपलिंग है, गेमेटिक कपलिंग है और रिपल्शन है, ये एक ही चीज़ के आगे से दो एस्पेक्ट्स हैं। तो वो एक चीज़ क्या है इसमें जिसकी वजह से जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं की? वो है जीन लिंकेज। जीन लिंकेज क्या होता है? कि फिनोमिना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑल जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम।
यानी फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है ना, तो जीन लिंकेज क्या है कि सारी जीन्स जो है ना, सॉरी जितनी भी जीन्स होंगी इस क्रोमोसोम पे वो एक साथ रह रही हैं, उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और ये जो डिग्री और स्ट्रेंथ है लिंकेज की, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? उनके डिस्टेंस पे। अगर शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो लिंकेज ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर यहाँ पे ये जीन है इसका और इस जीन का लिंकेज जो होता है वो वीक होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो जीन है और यहाँ पे जो जीन है। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है। तो ये हमारे पास क्या था? जीन लिंकेज। जीन लिंकेज की डिस्कवरी में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज आए जिनको हम क्या कहते हैं? गेमेटिक कपलिंग एंड रिपल्शन, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम एक हाइपोथेसिस बना देते हैं। अच्छा, इसमें ना ज़रा हम ओवरव्यू ले लेते हैं पहले कपलिंग और रिपल्शन का। गेमेटिक कपलिंग क्या थी? हमने लिए थे ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, कैपिटल बी दोनों और कैपिटल एल। रेड फ्लावर और राउंड पोलन, क्योंकि ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है। F1 ये हमारे पास गेमीट बने, कैपिटल बी और कैपिटल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एल। हमारे पास जो F1 इंडिविजुअल आया इन दोनों के क्रॉस से वो ये था, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, ब्लू फ्लावर्स और लॉन्ग पोलन। इसका हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराना, यानी कि इसके साथ। अच्छा, अब गेमेटिक कपलिंग में क्या होता है? गेमेटिक कपलिंग में ये होता है, देखिए हमारे पास 7 और 7, हमारे पास जो ओरिजिनल होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव थे ना वो ज़्यादा बनते हैं, और जो हमारे पास कम्बिनेशन है ना वो एक एक आएगा, यानी ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन, लॉन्ग फ्लावर, लॉन्ग पोलन और रेड फ्लावर, इनका कम्बिनेशन हमारे पास एक एक आएगा। ये क्या है? गेमेटिक कपलिंग है। रिपल्शन की बात करें तो वो इससे डिफरेंट है। रिपल्शन में भी देखें हमारे पास सेम पेरेंट है, हमारे पास सेम हेट्रोजाइगस F1 इंडिविजुअल आया है, उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ? उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, जो कि बेसिकली टेस्ट क्रॉस है। लेकिन रिपल्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब रिसेसिव एलील या डोमिनेंट एलील जो है वो डिफरेंट पेरेंट्स से आती हैं तो वो एक दूसरे से दूर दूर रहती हैं, वो सेपरेट रहती हैं, वो इकट्ठी नहीं होती। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो होमोजाइगस रिसेसिव और डोमिनेंट है वो हमारे पास एक एक कम्बिनेशन आया, जबकि जो हमारे पास न्यू कम्बिनेशन थे ना वो ज़्यादा बने, क्योंकि उसमें क्या था? उसमें ओरिजिनल होमोजाइगस डोमिनेंट और ओरिजिनल होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स इन्वॉल्व नहीं हैं। यानी हमारे पास 7 आए ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, और 7 ही आए राउंड फ्लावर और लॉन्ग पोलन, रेड फ्लावर्स, राउंड पोलन्स एंड रेड फ्लावर्स। ठीक है, समझ आ गई रिपल्शन की? रिपल्शन में हमारे पास ओरिजिनल रिकम्बिनेशंस नहीं आते ज़्यादा, जबकि कपलिंग में क्या होता है? वही ओरिजिनल रिकम्बिनेशंस आ रहे होते हैं हमारे पास।